गौरव भाटिया, आपका ओपनिंग रिमार्क इसी बारे में कि ये मुकाबला किन दो पार्टियों के बीच है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, सभी दर्शकों का धन्यवाद करूंगा, आपने यहां बुलाया। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जिनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, गजब ये है फिर भी उन्हें यकीन नहीं है, ये है वो कांग्रेस पार्टी। और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं मानक जी। आपने कहा कि त्रिकोणीय मुकाबला है, मैं कहता हूं ये कहीं टक्कर में ही नहीं है। और 5 बार अंडा आया था इनका, 5 बार कैसे सब सोच रहे होंगे। विधानसभा के चुनाव हुए दिल्ली में, अंडा और अंडा। 3 बार लोकसभा के चुनाव हुए 2014, 19 और 24, अंडा। अरे बेहतर होता ऑमलेट की दुकान लगाओ, लिखो गांधी ऑमलेट शॉप और अंडे बनाओ। और सुनिए, वैसे मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं, लेकिन मैं 3 बड़ी बातें यहां पे जरूर कहूंगा। पहली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की आएगी, जनता ने मन बना लिया है, आशीर्वाद देगी। दूसरी भविष्यवाणी, कांग्रेस पार्टी को फिर मिलेगा अंडा, बुरा नहीं मानना। मॉरल विक्ट्री, अंडर करंट, एथिकल विक्ट्री, ये सब इनकी होगी। और तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल के लिए अर्ज किया है, दाद चाहूंगा, सब मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। और अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से हार रहे हैं। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। देखिए, थोड़ा अध्ययन करके आया था। अच्छा, इस पे बाद में आ जाएं डिटेल्स में। किस पे? पहले मैं सवाल पूछ लूं, डिटेल्स बाद में। आपने अंडे का बड़ा मजाक उड़ाया दिल्ली में, आपकी मैंने मजाक नहीं उड़ाया। अरे आपने मजे लिए। मैंने कहा कांग्रेस के अंडे आते, इसमें मजाक कहां से हो गया? आपने अंडे के मजे लिए, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिल्ली में बीजेपी की कितनी सीटें आई थी? 2013 छोड़ दीजिए, 15 और 20 में कितनी सीटें आई थी? मैं बताता हूं आपको। अंडे से बहुत ज्यादा दूर नहीं थे। अभी बताता हूं आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपने बात छेड़ी दी है, तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अभी लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए और इन्होंने कहा, जनता मैं बड़ा ईमानदार हूं, अगर मेरी को ईमानदारी समझते हो तो आप मुझे वोट देना। 7-0 दोनों मिलके आए थे, तब ये हश्र हुआ था। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, हम ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ते हैं, ये सही बात है। 2 चुनाव में मैंने मान लिया लोकसभा में आप जीतते हैं। बीच में ना बोला। मैं बात, आपका सवाल अगर उसमें कोई संशोधन है कर सकते हैं, लेकिन ऑमलेट और अंडे पे आप रहेंगे तो फिर मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा। सुन लीजिए मानक जी, आराम से। मैं केवल इतना कहता हूं, यहां पे बड़ी युवा जनता बैठी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी जब विधानसभा का आया, सही बात है, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी ने एक बार भी ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ा। और हम या तो चुनाव हार भी जाते हैं तो सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पिछली बार 8 आए थे, इस बार आपने कहा कितने आएंगे ना, मैं यहां डंके की चोट पे कह के जाता हूं, 70 की विधानसभा है। जब पूर्ण बहुमत कहता हूं, इसका मतलब 36 से ऊपर आएंगे। यह होता है कि अपनी पार्टी की बात करें। लेकिन अब मैं अपनी एक बात कहना चाहता हूं, पूरी कर लूं। क्यों मैंने कहा, इनका मैनिफेस्टो लेके आया हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये अरविंद केजरीवाल के वादे थे। इन्होंने कहा 20 नए कॉलेज बनाएंगे। जसमीन भाई यहां बैठे हैं, कृपया करके बताएं 20 नए कॉलेज कहां बनाए। जब कोविड की महामारी आई और दिल्ली में हमारे भाई बहनों पे संकट था, नरेंद्र मोदी जी सुनिश्चित कर रहे थे कि गैस सिलेंडर मिले, बेड मिले, वैक्सीन लगी, यहां पे जो सब बैठे हैं। लेकिन ये क्या कर रहे थे, शराब कारोबारियों को बुलाओ, मुझसे ना सवाल करो, मैं नशे में हूं। और उसके बाद ऐसा दाग लगा है, हम सबने शराब घोटाले का नाम सुना है, ऐसा दाग लगा है। अब घर जाते वक्त कहते हैं, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, मैं घर जाऊं कैसे। और एक बात कह के अंत करूंगा। दूसरी बात, मैंने अरविंद केजरीवाल की राजनीति को देखा है, 2 बातें मुझे याद आती हैं। पहली बात, भ्रष्टाचार समाप्त कर दो। राहुल गांधी भ्रष्ट है, सोनिया गांधी भ्रष्ट है, लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट है, शरद पवार भ्रष्ट है।
लेकिन आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है तो वो खुद अरविंद केजरीवाल है। जिसको भ्रष्ट कहा उसके साथ गले लगे। दूसरी बात, वीवीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। उनका हलफनामा लाया हूं, आपके समक्ष रख दूंगा। कहते थे बड़ा बंगला नहीं लूंगा, शीश महल, वहां पे 20 लाख की टॉयलेट की सीट लगी है टोटो की, और टोटो की सीट में ठंडा पानी, गर्म पानी, गुनगुना पानी। अब आप बताइए, ये वीवीआईपी कल्चर समाप्त कर रहे हैं? जास्मीन शाह,